हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिबू क्लासेस। तो भाई हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। आज हमारा उसका दूसरा दिन है। तो देखिए जरा उसको कैसे करेंगे हम। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट टाइप है हमारी। देखिए जरा क्या है इसमें हमारे पास। यार एक फ्रूट वेंडर a fruit vendor professes to sell oranges at the cost price but he uses a weight of 960 gram instead of 1 kg. Find his gain percent. चलिए भाई देखिए क्या दिया इस क्वेश्चन में हमें। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना होता है भाई। डिसऑनेस्ट वेंडर हो, शॉपकीपर हो, कुछ भी हो, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या मानना है कि जो हमारे पास 1 ग्राम चीज है, ठीक है, 1 ग्राम चीज 1 रुपए की है, 100 ग्राम 100 की है, 1000 ग्राम 1000 की। हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि जो हमारे पास 1000 ग्राम चीज है वो 1000 रुपीज की है, ठीक है। 100 ऑफ 1000 ग्राम इक्वल्स टू रुपीज 1000। बस भाई इसको ये बेस मान के चलिए कि जो 1000 ग्राम चीज है वो 1000 रुपीज की, यानी कि 1 ग्राम 1 रुपए की हुई हमारे लिए। अब देखो भाई जरा आगे क्या है। तो भाई चलिए, ये रहा जी हमारा 1000 जो हमने माना है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। अच्छा एक चीज और देखिए, सपोज करो कि कोई पर्सन अगर 50 kg चीज ले रहा है, 50 kg उसने कुछ भी खरीदा, राइस खरीदे हैं, जहाँ उसने फ्लोर आटा खरीदा है, कुछ भी, और उसमें से वो 20 kg बेचता है। कितना बेच रहा है भाई? सिर्फ 20 kg बेच रहा है। तो जो प्रॉफिट लॉस हम देखेंगे वो उसी 20 पे देखेंगे, उसके लिए होल क्वांटिटी नहीं देखी जाती। इस चीज को माइंड रखिएगा, माइंड में रखिएगा, सॉरी, ठीक है। जो जितना सामान बेचेगा उसी के हिसाब से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को कंपेयर किया जाता है, ना कि होल क्वांटिटी के साथ, ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि उसने 50 kg लिया है और उसमें से सिर्फ वो 30 kg बेचता है, तो 30 की कॉस्ट प्राइस और 30 की एसपी को कंपेयर किया जाएगा, ओके। अगर वो 20 kg बेचेगा तो 20 की कॉस्ट प्राइस और 20 की एसपी को कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कि अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में आपका समीक्षा क्या होगा भाई? एक एसपी आएगी, ठीक है जी, और एक सीपी वो आएगी जितना सामान वो बेच रहा होगा। बट एक्चुअल सीपी हमेशा याद रखिएगा, एक्चुअल सीपी ये रहेगी, और ये सीपी वो आएगी जितना वो सामान बेच रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए अब किस तरह से। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे फ्रूट वेंडर ने क्या किया, प्रोफेसेस टू सेल ऑरेंजेस एट द कॉस्ट प्राइस। वो कह रहे जी मैंने जितने के खरीदे हैं मैं उतने के बेच रहा हूँ। मैंने जितने के खरीदे हैं, कितने के खरीदे हैं भाई? कह रहा 1000 के खरीदे हैं, मैं 1000 के बेच रहा हूँ, ठीक है जी, मान लिया। उसने 1000 के खरीदे और 1000 के बेच दिए। बट आगे क्या है? ही यूजेज ए वेट ऑफ 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
उसने ये 1000 खरीदे थे, ठीक है, 1 kg के हिसाब से, लेकिन वो वेट कितना यूज कर रहा है अब इसके लिए, इस केस के लिए वो वेट यूज कर रहा है 960। वेट कितना यूज कर रहा है, 960 यूज कर रहा है। मतलब 960 ग्राम की चीज वो कितने की बेच रहा है, 1000 की, यानी कि 960 की, ठीक है, रुपीज 960 की कोई भी जो अमाउंट है, सॉरी क्वांटिटी है, वो 1000 की बेच रहा है। 960 के ऑरेंजेस वो 1000 के बेच रहा है। तो यहां से कितना प्रॉफिट होगा हमें, लो भाई प्रॉफिट आ गया कितना, 40 का, ठीक है जी। अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, तो क्या था जी, प्रॉफिट अपॉन सीपी। अब देखो इसको इससे कंपेयर करना है, पूरी होल क्वांटिटी से नहीं करना, क्योंकि वो 960 बेच रहा है तो 960 से ही कंपेयर करेंगे, होल क्वांटिटी से कंपेयर नहीं करना है हमें। ये कितना आ गया जी हमारे पास, 24, ये आ गया 6, 25, 25/6, 4/1/6%। तो लीजिए उसको कितना प्रॉफिट हो गया, 1/6% का उसे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। चलिए भाई, अब एक और चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, एक लेवल और चलेंगे इसके ऊपर। ए फूड वेंडर a food vendor sells oranges at a profit of 10%, and also uses a weight of, and also uses a weight of 80%, is a weight of 80% of 1 kg. Find his gain percent. Find his overall गेन परसेंट। अब देखिए भाई इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, पहले में क्या था, वो जितने का सामान खरीद रहा था ना उतने का बेच रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं, यार मैंने 100 की चीज लाई है भाई, मैं 110 की दे रहा हूँ, मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, मैं कौन सा ज्यादा कमा रहा हूँ, कुछ इस टाइप के भी होता है, ठीक है। पहले वाले में क्या था, पहले वाला बोल रहा था, जी मैंने 1000 की लाई है, मैं 1000 की बेच रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कमा रहा इसमें से। इस केस में क्या है, इस केस में वो कह रहे कि मैं अगर 1000 की लाया हूँ, मैं 1100 की बेच रहा हूँ, या मैं 100 की चीज लाया हूँ 1 से 10 या 120 की बेच रहा हूँ, कुछ कमाने के लिए 10 या 20 रुपए, ये कुछ उस टाइप का आ गया। तो इसमें क्या है देखिए, अब कह रहे फ्रूट वेंडर सेल ऑरेंजेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। कितने प्रॉफिट में बेच रहा है भाई, 10% के प्रॉफिट में बेच रहा है ना वो, एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब कह रहा मैंने 1000 की चीज लाई है और मैं 10% प्रॉफिट में बेचूंगा। 10% प्रॉफिट का मतलब 1100 की बेचेगा, ठीक है ना। 1000 का 10% 100 आएगा तो एसपी कितनी बन जाएगी हमारी, 1100। एंड आल्सो यूजेज ए वेट ऑफ 80% ऑफ 1 kg। 1 kg का 80% वेट यूज कर रहा है। 80% का मतलब वो वेट 800 ग्राम यूज कर रहा है। अब यहां से मुझे ये क्लियर हो गया कि 800 रुपये की जो चीज है ना, 800 की जो चीज है वो 1100 की बेच रहा है। 800 का, 800 की जो क्वांटिटी है जो भी है वो 1100 की बेच रहा है। तो यहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया भाई मुझे 300 का। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, ये आ जाएगा 300
बाय 800 इंटू 100%। चलिए जी, और 2 25 75/2%, 37 1/2%। तो लीजिए भाई, उसे प्रॉफिट हो गया 37/2% का। ठीक है जी, ओके। चलिए, अच्छा सपोज करो इसी केस में उसे लॉस हो जाता था, और वो क्या बोलता था, फ्रूट वेंडर सेल ऑरेंजेस एट ए लॉस ले लेते हैं भाई, एट ए लॉस ऑफ 10%, एंड ऑल्सो यूजेज ए वेट 80%, बाकी सब सेम रहा। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट, जो भी होगा आपको वो फाइंड करना है। अब देखिए वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन। अब इसमें वही ये है कि वो कह रहा है कि जी मैंने 100 की चीज लाई थी, आपको 90 की दे रहा हूँ, मैं 10 रुपए का 100 नुकसान कमा रहा हूँ। तो कुछ वैसा आ गया कि 100 की चीज लाई है और मैं 90 की बेच रहा हूँ। तो देखिए अब इसमें क्या होगा। तो भाई फ्रूट वेंडर क्या कर रहा है, सॉरी, सेल्स ऑरेंजेस एट ए लॉस ऑफ 10%। भाई लॉस ऑफ 10% का मतलब 10% के नुकसान पे। ठीक है, 10% का नुकसान मतलब 100 रुपए का नुकसान है 1000 के ऊपर, तो वो 900 की चीज बेच रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो यूजेज ए वेट, लेकिन वेट वो वही अगेन 80% यूज कर रहा है, तो वो हमारा 800 आ जाएगा। तो इस केस हिसाब से देखा जाए तो मुझे अगेन 100 रुपीज का क्या हो गया जी, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 100 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो देन ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 1/2%। तो 12 1/2% का प्रॉफिट हो जाएगा। और कभी कभार क्या होता है भाई कि दोनों चीजें इक्वल आ जाती हैं। सपोज करो अगर यहीं पे वो लॉस कर देता 20% का, लॉस अगर 20% करता तो ये भी 800 आना था। 800 0%, ना प्रॉफिट ना गेन। तो उस केस में नाइदर प्रॉफिट नाइदर गेन। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जो नहीं समझे कि हर बार उसे या प्रॉफिट होगा या हर बार लॉस हो जाएगा, कभी कभार दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। चलिए भाई, ये हो गया। अब बढ़ते हुए नेक्स्ट टाइप की तरफ हम। A sells an article to B at a profit of 20%, at a profit of 20%, and B sells it to C at a profit of 25%, if C paid rupees 225 for the article, then find the amount paid by A for it। देखो ये क्या है, कह रहा है ए ने एक आर्टिकल बेचा बी को 20% प्रॉफिट पे, और बी ने भेज दिया सी को 25% प्रॉफिट पे, और अगर सी पे कर रहा है उसके लिए 225 रुपए, तो बताइए जरा ए ने कितना अमाउंट दिया था उस आर्टिकल के लिए। ठीक है, ए ने कितना अमाउंट दिया था उस आर्टिकल के लिए। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। चलिए जी, पहले करते हैं
केस ए, केस ए का मतलब जब ए ने खरीदा था, ठीक है। तो ए के लिए ले लीजिए जी, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, एक्स, ठीक है। तो उसके लिए देयर फोर, एक मिनट रुकिए जरा, ए सेल से ने सीधा बी को भेजा है, ओके। ए को कॉस्ट पड़ी भाई एक्स की, ठीक है जी। ए ने आगे क्या किया, इसको बेचा बी को, केस बी ले लो। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी, ध्यान से देखना भाई। ए बी को बेच रहा है भाई 20% प्रॉफिट पे। ए अगर 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 100 की है, वो 20 रुपए बढ़ा के बेच रहा है, ठीक है। 20% प्रॉफिट का मतलब 100 के ऊपर 20 रुपए कमा रहा है। तो बी को जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो कितनी पड़ी, 120% ऑफ एक्स, 6/5x, ठीक है। ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस आएगी। अगेन केस ले लो जी सी का, सी को कॉस्ट प्राइस क्या पड़ी, तो बी ने सी को बेचा एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 25% प्रॉफिट का मतलब 25% बढ़ा के बेचा। बी ने सी को बेचा 25% बढ़ा के, तो सी के केस में प्रॉफिट, सॉरी, कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, 25%, सॉरी 125% ऑफ जो बी की कॉस्ट प्राइस थी, बी की कितनी थी, 6/5x, ठीक है। दोबारा ध्यान समझे, देखो ए ने खरीदा था एक्स का, अब ए ने कमाना था प्रॉफिट 20%, तो ए ने इसके ऊपर 120% लगा दिया, ठीक है। क्योंकि 100% का मतलब होता है सेम वैल्यू रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं, जितने का खरीदा उतने का बेचा है, ठीक है। तो 120% का मतलब है 20% प्रॉफिट, 20 रुपए ऊपर कमा रहा है अगर 100 के हिसाब से बात करें। तो ये सी की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब सी को इतने का पड़ा है, तो सी ने इसी के ऊपर कमाना है भाई कितना, 25%। जब, सॉरी, बी ने इसी पे कमाना है कितना, 25% प्रॉफिट सी को बेच के। तो सी की कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, इसके ऊपर 125%। तो चलिए भाई कितना आ गया, ये आ गया 125/100, 6/5, 5/4, 3/2, तो ये आ गया जी 3/2x। तो जी जो सीपी, सॉरी, सी को जो कॉस्ट प्राइस पड़ी वो 3/2x थी, लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया है ना कि सी ने कितना अमाउंट पे किया है, सी ने पे किया जी ₹225। दैट इज, ये जो सी की कॉस्ट प्राइस हमारे अकॉर्डिंग आई है वो किसके इक्वल होगी, 225 के। तो एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 225, 2/3, 75 इक्वल्स टू 150, ठीक है जी। तो जो ए ने पे किया था इसके लिए वो कितना था, 150 था, ओके। चलिए भाई, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है भाई, ओके। अगर आप लोगों को याद हो, वो जो हमने क्वेश्चन किया था पॉपुलेशन वाला किया था, एक एक स्टेप पीछे चलना है, इसको मैं वैसे लेके जा रहा हूँ। और आप लोगों को याद हो कि पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको एक बताया था कि हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, परसेंटेज में भी बताया था और आपको कंपाउंडर्स के केस में भी, ओके। तो चलिए भाई मान लेते हैं ए ने लिया एक्स का, है वही है बट थोड़ा सा ना स्टेप कम हो जाएंगे हमारे लिए। ए ने एक्स का खरीदा, ए ने बेचा किसको जी, बी को, 20% प्रॉफिट, यानी कि 120 के हिसाब से, ठीक है। फिर बी ने बेचा किसको जी, सी को, 25% प्रॉफिट के हिसाब से, मतलब 125 के हिसाब से। तो भाई सी को इतने का पड़ा, ए ने इतने का लिया, बी को इतने का पड़ा, और सी को जी इतने का पड़ा है। लेकिन एक्चुअली सी को कितने का पड़ा था, 225 का। तो बस जी, बस ये हो जाएगा 6/5, ये कितना आ गया हमारे पास, 5/4, ये 5 कट गया, ये 3 और 2, x इक्वल टू 225
2/3, तो सॉल्व करके आपका वही आ जाएगा जी 150। ठीक है जी, चलो भाई बढ़ते हैं आगे भाई। अगर किसी केस में क्या हो लॉस, ठीक है, अगर भाई लॉस होता है इस केस में तो क्या होता, लॉस होता तो 80% ले लेते, यहाँ पे 75 ले लेते। ठीक है, सपोज करो अगर इसी क्वेश्चन में क्या होता, दोनों केसेस में मुझे लॉस हो रहा होता, दोनों केसेस में क्या होता, लॉस होता, तो क्या करते, लॉस ऑफ 20%, we shall see to at a loss of 25%. If C paid this, then find the amount paid by A. अब मुझे दोनों केसेस में क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है, तो कुछ नहीं भाई, क्या होगा, यहाँ पे हम प्लस कर रहे थे वहां माइनस आ जाएगा, -20%, -25%, और नीचे की वैल्यूज क्या आएंगी हमारी, एक्स को कितने का बढ़ा जी, सॉरी ए को बढ़ा एक्स का, तो बी को जी बेचा गया 20% लॉस पे, इट मींस 80% के हिसाब से। फिर आगे बी ने सी को बेचा 25% के लॉस पे, यानी कि 75% के हिसाब से, और ये कितना आ गया, 225 आ गया। ठीक है जी, ओके, तो चलिए भाई इसको कर लो सॉल्व, देखो कितना आएगा, इट इज 3/4, 4/5, 4 कैंसिल हो गया हमारा, 3/5x इक्वल टू 225, 1 75, तो देयरफॉर x आ गया हमारे पास 375। तो इसका मतलब ए को वो आर्टिकल कितने का पड़ा था, 375 का। ठीक है भाई, तो चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए जी, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, अमन सोल्ड ए बुक at a profit of 12% had he sold it for rupees 30 more, then there would be a profit of 18%. Find the cost price of the book. देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा अमन ने क्या किया, एक बुक सोल्ड की है एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, उसने किताब बेची हुई 12% की। तो बाद में उसने ये सोचा कि अगर वो 320, सॉरी, अगर वो क्या करता, 30 रुपये महंगी बेचता ना, अगर वो 30 रुपये महंगी बेचता तो उसे 18% का प्रॉफिट हो जाता। अभी क्या है, अभी उसने जितने की भी बेची है उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। उसने कहा कि अगर वो 30 रुपये महंगा बेचता उसे, तो उसे 18% का प्रॉफिट होता। तब आपको ये बताना है कि उस किताब की कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो भाई अगर यहाँ देखा जाए तो हमारे पास दो केसेस हैं, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। तो ये लो भाई कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस तो सेम रहेगी जी दोनों केसेस में, किताब तो सेम है ना, तो कॉस्ट प्राइस सेम आएगी।
पहले उसने कितने का बेचा, जो एक्चुअल केस है, he said it at a profit of 12%। 12% प्रॉफिट मतलब 112% ऑफ x, इसके हिसाब से बेचा। इसे काटिए मत, ऐसे रहने देना, ठीक है, चाहे कट रहा हो नहीं कट रहा हो, इसको इसी तरह रखो। ये SP1 आ गया, मतलब फर्स्ट केस जो ओरिजिनल है। आगे इसने कंडीशन जो दी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरे केस में उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे केस में प्रॉफिट हो रहा है जी 18% का, मतलब 180% ऑफ x। तो SP2 हमारे पास ये आ गया, ठीक है जी। तो मेरे पास दो केसेस हैं, फर्स्ट केस की SP इतनी है और दूसरे केस की SP इतनी है। बट ये दो SP क्यों आई भाई, किताब अगर एक है, दो SP क्यों आ रही है, फर्क क्यों आ गया SP में? फर्क आया इस 30 रुपए की वजह से। दूसरे केस में उसने क्या किया था, यहाँ पे उसने जितने की मर्जी बेची हो, लेकिन दूसरे केस में वो 30 रुपए महंगी बेच रहा है। दूसरे केस में 30 रुपए महंगी बेच रहा है, इसका मतलब क्या है, SP2 माइनस SP1, कि SP2 जो है वो SP1 से 30 रुपए ज्यादा है, या मैं ये कह सकता हूँ दोनों में 30 रुपए का फर्क है। आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, SP2 SP1 से 30 रुपए ज्यादा, मतलब दोनों का डिफरेंस 30 रुपए आ गया। तो लीजिए कितना आएगा, 118/100x माइनस 112/100x इक्वल टू 30। तो ये आ जाएगा जी 6/100 इक्वल टू 30। ये आ गया 5, देयरफॉर x आ गया जी 500। तो वो किताब कितने की थी जी, वो किताब 500 की थी, ठीक है। किताब की कॉस्ट कितनी थी, 500 थी, ठीक है जी। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए कैसे। इसको ध्यान से समझना जरा। इसमें क्या हमारे पास, फर्स्ट केस में प्रॉफिट हो रहा है जी 12%, और दूसरे केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 18%, ठीक है। फर्स्ट केस में प्रॉफिट हो गया 12%, दूसरे में हो रहा है 18%। तो भाई क्या हो गया इसमें, मुझे 6% का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, मुझे 6% का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अब वो किसकी वजह से हुआ, जब मैंने कॉस्ट प्राइस को 30 रुपए बढ़ा, सॉरी सेलिंग प्राइस को 30 रुपए बढ़ा दिया, मैंने सेलिंग प्राइस को 30 रुपए बढ़ा दिया, तो मुझे 6% का प्रॉफिट होने लगा। इसका मतलब जो 6% का प्रॉफिट है वो किसके बराबर है, 30 रुपए के बराबर, ठीक है ना। दो सेलिंग प्राइस में फर्क आ रहा है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट 6% बढ़ गया, वो 6% बढ़ने की वजह से मुझे 30 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब जो 6% है वो 30 के बराबर, लेकिन 6% किसका, अब आपको पता है प्रॉफिट लॉस जो भी है कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज कितना, 30 के बराबर। तो इसी तरह भाई कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं, 6% कितना आएगा, 6/100, यहाँ पे 100/6, तो कॉस्ट प्राइस निकल जी हमारी 500। तो हमें जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी पड़ी, 500 कॉस्ट प्राइस पड़ी उस आर्टिकल की, ठीक है जी। चलिए भाई एक केस और लेते हैं। अच्छा मान लीजिए फर्स्ट केस में मुझे लॉस हो रहा होता, फर्स्ट केस में क्या हो जाता मुझे, लॉस होता, ठीक है जी। और जो सेकंड केस है उसमें मान लेते हैं जी प्रॉफिट ही हो रहा है, कितने का हो रहा है, 18 का, ठीक है जी। 18 के प्रॉफिट मान लेते हैं, और जो प्राइस में फर्क पड़ा वो 60, ऐसे मान लेते हैं कुछ भी। तो देखिए इस केस में क्या है, इसमें हमारे पास जो लॉस है भाई, इस केस में लॉस हो रहा है हमें, इस केस में लॉस हो रहा है जी कितना, 12% का, और प्रॉफिट कितना हो रहा है जी
18% का। ठीक है, अब इस केस में अगर आप डिफरेंस बोलेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, क्या लगता है जी? 6% आएगा। चलिए जी, अब इसमें जो डिफरेंस है वो आपका आएगा 30% का। ठीक है, देखो किस तरह से भाई, ये 100 आ गया जी पूरा। 100 मतलब ये वो पॉइंट है जहां नो गेन नो लॉस, नो गेन एंड नो लॉस हो रहा है भाई यहाँ पर। मुझे पहले केस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12% का लॉस हो रहा है, मतलब मैंने शायद 88 का बेचा होगा। अगर 100 रुपीज वो है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो इट मीन मैंने 88 का बेचा होगा। दूसरे केस में मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ कितना जी? 18 रुपये का, मतलब इस केस में 118। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 30 रुपये का। डिफरेंस कितना आ गया? 30 का आ गया। ओके, तो इससे डायरेक्ट हम इसको क्या लेंगे भाई? 30% लेंगे। या अब ये भी क्या, देखो डिफरेंस लेना दोनों का। 18 माइनस लॉस का मतलब, देखो लॉस हमेशा माइनस में लेते हैं। ओके, तो कितना आ गया जी? ये आ गया 30%, जो डिफरेंस आ रहा है। पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में दोनों में प्रॉफिट था, तो उधर डायरेक्ट 18 माइनस 12 किया तो 6% आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे लॉस है तो लॉस को माइनस में लिखते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज आपको और याद होगी, परसेंटेज मैंने की थी कि जो अपोजिट चीजें होती हैं वो हम ऐड कर देते हैं परसेंट के केस में। अगर दो चीजें अपोजिट चीजें बता रही हैं, जैसे एक बता रहा है कोई बच्चा इतने परसेंट से पास हो रहा है, दूसरा फेल हो रहा है, तो उसमें डिफरेंस क्या लेते थे? उन दोनों की परसेंट, सॉरी उनकी जो वैल्यू होती थी उसको हम क्या करते? माइनस कर देते थे, सॉरी ऐड कर देते थे अगर अपोजिट होते थे। तो अपोजिट के केस में हमेशा क्या करना, हमें ऐड कर देना। तो 18% और 12% को हम ऐड कर सकते हैं। फिर भी अगर भूल जाओ तो जैसे मैंने 100 का बनाया ना, बस 100 से पीछे चले जाओ और आगे चले जाओ, वहां से आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या हो रहा है जी? 30% का डिफरेंस आ रहा है। तो 30% का डिफरेंस किसकी वजह से आया? 60 रुपीज की वजह से। तो 30% 60 के बराबर है, इसका तो 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस 60 के बराबर। तो देयर फोर क्या होगा जी? अगेन वही, कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी हमारी? 60 इंटू 100/30। देखो कॉस्ट प्राइस आ गई जी 200। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 200। देखो अगर सपोज करो कि लास्ट में कॉस्ट प्राइस नहीं पूछी होती मेरे से, कुछ और पूछा होता, फाइंड दी सेलिंग प्राइस इफ Aman wants to make a profit of 30%। ठीक है, अगर लास्ट में वो ये पूछ रहा था कि बताओ भाई, सेलिंग प्राइस नहीं पूछता, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं पूछता, वो सेलिंग प्राइस पूछ लेता है एक और, बट अगर उस केस में उसको 30% प्रॉफिट कमाना है, तो भाई यहाँ तक क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रहेगा। कॉस्ट प्राइस तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, बिना कॉस्ट प्राइस निकाले क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कॉस्ट प्राइस जब निकलेगी देन उसके बाद आप 30% प्रॉफिट इस पर लगा के बता सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितनी आएगी उस आर्टिकल की। ठीक है जी, चलिए भाई आज रखते हैं हम इतना, बाकी भाई कल करेंगे कंटिन्यू। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।